भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। जींद सोनीपत रेलखंड पर चलने वाली इस ट्रेन को देश की हरित परिवहन पहल की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इसके संचालन के दौरान लगभग शून्य प्रदूषण होगा, यानी कोई भी प्रदूषण नहीं होगा। इसके लिए जींद में विशेष हाइड्रोजन स्टोरेज और रिफ्यूलिंग सुविधा भी विकसित की गई है। हाइड्रोजन ट्रेन क्या होती है, ये ट्रेन कैसे काम करेगी, जीवाश्म ईंधन बिजली के मुकाबले ट्रेनों में हाइड्रोजन का इस्तेमाल कितना बेहतर है, ट्रेन का किराया और गति कितनी होगी, जींद सोनीपत रूट को ही इसके संचालन के लिए क्यों चुना गया, ये ट्रेन क्यों खास है, सुरक्षा के लिए इसमें क्या इंतजाम किए गए हैं, इस परियोजना पर कितना खर्च किया गया है, भारत के अलावा किन देशों में हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन होता है, आइए विस्तार से जानते हैं। सीधे शब्दों में समझा जाए तो हाइड्रोजन ट्रेन उन ट्रेनों को कहा जाता है जो कि संचालन के लिए बिजली या जीवाश्म ईंधन के बजाय हाइड्रोजन यानी H2 का इस्तेमाल करती है। इन ट्रेनों के इंजन को इस तरह बनाया जाता है कि इनमें ऊर्जा हाइड्रोजन के प्रयोग से पैदा की जाती है। जीवाश्म ईंधन बिजली के मुकाबले ट्रेनों में हाइड्रोजन का इस्तेमाल कितना बेहतर है। जीवाश्म ईंधन मुख्यतः कार्बन आधारित होते हैं, इसलिए उनके प्रयोग से वातावरण में कार्बन का उत्सर्जन सबसे ज्यादा होता है, जो कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता और ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। इसे पर्यावरण के लिए घातक माना जाता है, इसलिए डीजल से चलने वाले इंजन सबसे बड़े प्रदूषकों में गिने जाते हैं। भारत में पहले ही इनका प्रयोग बहुत कम किया जा चुका है। भारत में मौजूदा समय में बिजली का इस्तेमाल करके चलने वाली ट्रेनें प्रदूषण कम करने के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं, लेकिन इनके प्रयोग में एक पेच ये है कि जिस बिजली से ये ट्रेनें चलती हैं उसे फिलहाल ऐसे पावर स्टेशनों से पैदा किया जाता है जो कि कोयले के प्रयोग से चलते हैं। ऐसे में बिजली से चलने वाली ट्रेनें खुद भले ही प्रदूषण का सीधे तौर पर कारण नहीं होती, लेकिन इन्हें मिलने वाली बिजली को जीवाश्म ईंधन से ही पैदा किया जाता है, जो कि पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। इसके चलते हाइड्रोजन के जरिए संचालित होने वाली ट्रेनें पर्यावरण के लिए काफी बेहतर होती हैं। ये ट्रेनें न सिर्फ कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह बंद कर देती हैं, बल्कि आम ईंधनों के मुकाबले ज्यादा स्वच्छ और ज्यादा ऊर्जा देने वाली होती हैं। भारत की हाइड्रोजन ट्रेन में क्या खास है। ये ट्रेन ब्रॉड गेज पर चलने वाली सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन होगी। इसमें कुल 10 कोच होंगे, जिनमें 2 ड्राइविंग पावर कार और 8 यात्री कोच शामिल हैं। इसकी कुल शक्ति 2400 किलोवाट होगी, यानी प्रत्येक ड्राइविंग पावर कार 1200 किलोवाट की क्षमता वाली होगी। जींद सोनीपत रेलखंड पर चलने वाली इस ट्रेन के लिए जींद में विशेष हाइड्रोजन स्टोरेज और रिफ्यूलिंग सुविधा विकसित की गई है। यहीं पर कंप्रेस्ड हाइड्रोजन गैस को सुरक्षित रखा जाएगा और ट्रेन में भरा जाएगा। रिफ्यूलिंग के लिए हाइड्रोजन कंप्रेशन सिस्टम लगाया गया है, जिसके साथ आवश्यक तकनीकी सहायता और महत्वपूर्ण स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि पूरी प्रणाली सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से काम कर सके। किसी तकनीकी खराबी की स्थिति में संचालन प्रभावित न हो, इसके लिए स्टैंड बाय कंप्रेसर यूनिट की भी व्यवस्था की जा रही है। सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं इस ट्रेन में। बता दें कि हाइड्रोजन गैस के सुरक्षित उपयोग के लिए रेलवे ने कई सुरक्षा उपाय किए हैं। हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण और रिफ्यूलिंग स्टेशन पर हाइड्रोजन लीक डिटेक्टर और फ्लेम डिटेक्टर लगाए गए। इन उपकरणों की नियमित जांच और सफाई की जाएगी, ताकि धूल जमा न हो और वो लगातार सही तरीके से काम करते रहें। पूरे हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग सिस्टम की 24 घंटे निगरानी की जाएगी। शुरुआती चरण में ट्रेन के साथ तकनीकी विशेषज्ञ भी मौजूद रहेंगे, ताकि किसी भी समय समस्या का तुरंत समाधान किया जा सके। इसके अलावा ट्रेन और हाइड्रोजन प्लांट के लिए संचालन और रखरखाव मैनुअल तैयार किए गए हैं, जिन्हें RDSO से मंजूरी मिल चुकी है। शकूर बस्ती स्थित रखरखाव केंद्र के लिए भी सुरक्षा प्रावधान, नियमित ऑडिट और मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP लागू की गई है। जींद सोनीपत पर चलने वाली ट्रेन के बारे में जानते हैं। यह ट्रेन लगभग 90 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस रूट पर यात्रा का अनुमानित समय करीब 1 घंटा होगा। शुरुआती ट्रायल के दौरान ट्रेन की गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। भविष्य में इसकी अधिकतम गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा प्रस्तावित है। इस रूट पर कुल 6 रेलवे स्टेशन होंगे। ट्रेन का न्यूनतम किराया 5 रुपए और ज्यादा से ज्यादा किराया 25 रुपए प्रस्तावित है। इस ट्रेन में करीब 2500 यात्री सफर कर सकते हैं। अब जानते हैं कि जींद सोनीपत रूट को ही क्यों चुना गया। इस रूट को पायलट प्रोजेक्ट के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि भारतीय रेलवे का ज्यादातर
ब्रॉड गेज नेटवर्क पहले ही बिजली से जुड़ चुका है। अब रेलवे हाइड्रोजन तकनीक का परीक्षण उन इलाकों के लिए कर रहा है जहां बिजली के ओवरहेड तार बिछाना मुश्किल या बहुत महंगा पड़ता है। जींद में पहले से हाइड्रोजन प्लांट है, इसलिए ट्रेन को हाइड्रोजन ईंधन आसानी से मिल सकेगा। ये रूट छोटा है और यहाँ ट्रेन की गति भी कम रहती है, इसलिए नई तकनीक का सुरक्षित परीक्षण करने के लिए ये उपयुक्त है। अब जान लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट पर कितना खर्च किया गया है। रेल मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 के बजट में 2800 करोड़ रुपए हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना के विकास के लिए आवंटित किए थे। इस राशि का उपयोग अनुसंधान, डिजाइन, परीक्षण और आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित करने में किया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने इसके अलावा मौजूदा डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट यानी डेमो रैक में हाइड्रोजन फ्यूल सेल लगाने की 111.83 करोड़ रुपए की पायलट परियोजना भी मंजूरी की है। रेलवे का कहना है कि फिलहाल हाइड्रोजन ट्रेनों की परिचालन लागत तय नहीं हुई है। शुरुआती चरण में इनका संचालन खर्च अधिक रहने का अनुमान है, लेकिन जैसे जैसे एसी ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी, लागत में कमी आने की उम्मीद है। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज परियोजना क्या है? भारतीय रेलवे हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज परियोजना के तहत कुल 35 हाइड्रोजन ट्रेनें शुरू करने की योजना पर काम कर रहा है। इन ट्रेनों को मुख्य रूप से हेरिटेज और पहाड़ी रेल मार्गों पर चलाने की योजना है, ताकि पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में प्रदूषण कम हो और टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। इस योजना के तहत एक हाइड्रोजन ट्रेन की अनुमानित लागत लगभग 80 करोड़ रुपए है, जबकि प्रत्येक रूट पर आवश्यक हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की लागत लगभग 70 करोड़ रुपए आंकी गई है। अब आइए जानते हैं कि किन देशों में हाइड्रोजन ट्रेन चल रही हैं। चीन, जापान, अमेरिका, फ्रांस और स्वीडन, ब्रिटेन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।